हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने अभी तक के कर्स के बारे में, श्राप के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी फिल्म्स में भी देखा होगा। और हमारे खुद इस वर्ल्ड में ऐसी कई सारी चीज़ों को कर्स से जोड़ा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। इंडिया में भी खुद एक ऐसी रॉयल फैमिली है जो कि साउथ में है, जिन्हें कर्स दिया गया था कि उनके घर पे कभी भी कोई बेटा पैदा नहीं होगा। और मैं आपको सच बता दूं कि आज तक के उस फैमिली में कोई भी बेटा पैदा नहीं हुआ है। उस फैमिली में कोई भी लड़का नहीं पैदा होता है। वो फैमिली बाहर से लड़के अडॉप्ट करके अपना फैमिली ट्री आगे बढ़ा रही है। और ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी कर्स प्लेसेस भी है। एक खुद नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की, जिसे खुद गवर्नमेंट ने हॉन्टेड घोषित कर दिया है। और एक ऐसी पिक्चर भी है जो पिक्चर जिसके भी घर में जाती है उसके घर वालों की मौत होना चालू हो जाती है। मतलब वो पिक्चर घर के लोगों का खून करना चालू कर देती है। और हमने भी बहुत सारी मूवी में ऐसा देखा है कि कई लोग एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, कर्स कर देते हैं। उस कर्स के चलते आगे वाले को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है और उसके कारण उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। पर आप लोगों को पता है कि इंसानों के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स पे भी कर्स डाला जा सकता है। ऐसी कई नॉन लिविंग थिंग्स भी है जिसमें कर्स डाला गया है। और इसमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है एनाबेल डॉल। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बन चुकी है। तो एनाबेल डॉल के जैसे ही कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें ये सारी चीज़ों को यूज़ किया गया है। और एक परफेक्ट एग्जांपल भी हम कह सकते हैं कि आउजा बोर्ड भी एक ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके ज़रिए हम लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इंसान ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी जो कि इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें काम करती है। पोज़ेशन, हंटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और कहीं पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी आज की जो स्टोरी है ये भी इसी चीज़ पे है। ये स्टोरी मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर हर्षित ने भेजी है और हर्षित बैंगलोर में रहते हैं। हर्षित का बताना है कि प्रॉपर वो तो नागपुर के ही है पर उनका ऑफिस बैंगलोर में है। तो वो बैंगलोर में रहते हैं और हर्षित बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी रो हाउस उसमें रहते हैं। तो ये कहानी उन्हीं के पास के एक रो हाउस की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्ट्री वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर आप लोग भी इन सारी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या आप लोगों के पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें तो जल्द से जल्द मेरे 700 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके बाद में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ 700 सब्सक्राइबर्स पे। तो हर्षित बताते हैं कि उनके रो हाउस के पास में ही एक रो हाउस था जहाँ पे एक लड़की रहा करती थी। तो वो बताते हैं कि उस लड़की को अचानक से एक दिन पार्सल आता है और उस पार्सल में उसे एक पांडा मिलता है जो कि एक सॉफ्ट टॉय था। तो ऐसे ही वो उस पांडा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पर उसे पता नहीं होता कि ये पांडा एक्चुअली किसने भेजा है। तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिलीज को कॉल करती है पर उसे कुछ भी नहीं पता होता कि ये पांडा उसे असल में भेजा किसने है। तो ऐसे ही हर्षित से भी उस लड़की की थोड़ी बातचीत थी तो वो हर्षित के साथ भी डिस्कस करती है पर हर्षित को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तो एक दिन वो ऐसे ही वीडियो बना रही थी, वो रील्स बना रही थी तो उसने अपना कैमरा ऐसे ही ट्राइपॉड में लगाया हुआ था और वो जो पांडा था वो पीछे में उसके अलमारी के ऊपर में रखा हुआ था। तो रील बनते बनते होता ये है कि पांडा नीचे गिर जाता है, तब उस लड़की का उस पर ध्यान नहीं होता है, वो अपने रील में मगन होती है। और जब वो रील चेक कर रही होती है तब वो देखती है कि नीचे जो गिरा हुआ पांडा था वो अचानक से नीचे गिर के खुद ब खुद बैठ चुका था। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। लोगों को सुनने में या फिर मेरे बताने में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी पर आप लोग सोच सकते हैं कि आप घर पे अकेले हैं और कोई सॉफ्ट टॉय खुद ही गिर के खुद ही खड़े हो जा रहा है, खुद ही खड़े होके बैठ जा रहा है। ये चीज़ कितनी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। ये पहला इंसिडेंट था जब ये उस लड़की के साथ में हुआ था। तो उसने इसे ऐसे ही मतलब
ऐसे ही बस इसे टाल दिया, उसने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर धीरे-धीरे ऐसा होने लगा, जिस भी चीज़ पे, जिस भी जगह पे वो सॉफ्ट टॉय को रखती थी, वो जगह खुद ब खुद डैमेज होने लग जाती थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट था, उस लड़की ने एक नया टीवी लिया था, तो वो अपने पांडा को उस टीवी के ऊपर में सेट करती है। तो अगले दिन वो देखती है कि टीवी जो थी वो पूरी क्रैक हो रखी थी। एकदम मतलब ऐसी नई टीवी जो अगले ही दिन पूरी क्रैक हो जाएगी, तो आप लोग इसे देखकर क्या ही रिएक्ट करेंगे? आप लोगों का भी इस चीज़ों को लेके दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो उस टीवी को रिपेयर वगैरह करती है और उस पांडा को वहाँ से हटा देती है। फिर वो उस पांडा को एक सोफ़े पे रखती है, तो अगले 2 दिन में वो सोफ़े पर ऐसे क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं और ऐसे स्क्रैचेस लगे हुए रहते हैं और स्क्रैचेस के अंदर से फ़ोम निकलने लगता है। तो ये भी ऐसा इंसिडेंट था। तब धीरे-धीरे उस लड़की का ध्यान जाता है कि जहाँ पर भी मैं इस पांडा को रखती हूँ और चीज़ें वहीं पे ख़राब होने चालू हो जाती है। और रात में होता यूँ था कि वो पांडा कहीं पे भी रहे, तो उस लड़की को ऐसा लगता था कि वो पांडा दरवाजे से उसे झाँक रहा है, या फिर वो पांडा खुद ब खुद उसके रूम में आ जाता था। तो वो सोचती थी कि शायद इस पांडा को मैंने ही लाया है अपने रूम में सोने के पहले, तो वो खुद आ गया होगा। वो इतना ध्यान नहीं देती थी, पर उसके दिमाग में कहीं न कहीं थोड़ा ना थोड़ा शक तो चल ही रहा था। एक दिन वो ऐसे ही ना कैमरा सेट करती है अपने रूम में, ये चेक करने के लिए कि मतलब घर पे असल में चल क्या रहा है। वो कैमरा सेट करती है और वो सो जाती है। तो वो सुबह उठ के वो उस कैमरे को चेक करती है, तो उस कैमरे को देखकर उसका दिमाग जो एकदम सारा घूम जाता है। वो देखती है कि अचानक से वो पांडा आगे वाले सोफ़े पे आके मतलब बैठ गया है। मतलब वो कहीं से अचानक से आ गया, जैसे हम लोग टेलीपोर्टेशन करते हैं, कोई चीज़ अचानक से आ जाती है, उसी तरीके से अचानक से वो पांडा आया और वो वहाँ पे बैठ गया है। वो अपना फ़ोन भी चेक करती है कि फ़ोन में कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है, पर उसे अच्छे से याद होता है कि कल उसने उस पांडा को हॉल में रखा था और अब सो के उठने के बाद में वो पांडा यहीं पे उसे सोफ़े पे मिला है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब धीरे-धीरे होता भी यूँ है ना कि वो लड़की जो है उसकी तबीयत जो है ना वो ख़राब होने लग जाती है। उसे बुखार आता है, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। और ऐसे ही बहुत सारी जो इंसिडेंट है वो उसे देखने मिलते हैं कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें उस पांडा के पास में चलती हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है और वो उस पांडा से दूर रहने का ही सोचती है। तो एक बार होता है कि बाहर में बच्चे खेलते हुए होते हैं, तो वो सोचती है कि शायद वो इस पांडा को किसी बच्चे को गिफ्ट कर दे, तो वो सॉफ्ट टॉय है ना वो किसी और बच्चे को दे देती है। तो उसके 1 हफ्ते बाद ही वो बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो आईसीयू में एडमिट हो जाता है। और एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी कि उस बच्चे ने बेहोशी की हालत में भी उस पांडा को इतना टाइट पकड़ के रखा था कि अगर आप लोग उसका हाथ छुड़ाओगे तो शायद उस बच्चे का हाथ भी टूट जाएगा, इतना टाइट उस बच्चे ने पांडा को पकड़ रखा था। तो जैसे-तैसे डॉक्टरों ने उस पांडा को छुड़ाया और वो लड़की फिर से ये सारी चीज़ें देख के डर गई कि मतलब मेरे साथ तो बुरा हो ही रहा था, दूसरों के साथ भी बुरा हो रहा है और ये बच्चे की तो अभी उम्र इतनी सी है, इसके साथ में मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो वो लड़की जो थी उस पांडा को फिर से अपने घर पे लेके चली गई। तो घर पे लेके जाने के बाद में फिर से वही सारी चीज़ें चालू हुई, रात में पैरानॉर्मल चीज़ें होती थी, उस लड़की को घर पे किसी के होने का आभास होता था, घर पे चीज़ें खराब होने लगती थी, जहाँ पे भी वो पांडा रहेगा वो चीज़ खराब होती थी, वहाँ से स्मेल आती थी। तो अब ये लड़की पढ़ी-लिखी थी, तो इसने सोचा कि किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास ना जाते हुए कोई वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाएगी, वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम को बुलाएगी और ये सारी चीज़ें बताएगी और इन्वेस्टिगेशन करने लगाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपना काम करना चालू कर देती है, वो पहले बैठकर इसकी सारी बातें सुनते हैं और वो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा के उस पांडा को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पांडा में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो फिर वो लोग अब इस पांडा के बारे में पता करते हैं कि एक्चुअली इसे भेजा किसने और ये आया कहाँ से। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में उस टीम को ऐसा पता चलता है कि ये पांडा को जिसने भेजा है वो तो उन्हें नहीं पता, पर उन्हें इतना पता चलता है कि इस पांडा के ऊपर किसी ने कर्ज किया है। इस पांडा के ऊपर ऐसा कर्ज किया गया था कि इसे जहाँ पे भी भेजा जाएगा, ये जहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे बर्बादी चालू कर देगा।
और अगर इसे इस लड़की के पास में भेजा गया है तो ज़रूर इसे इस लड़की की बर्बादी के लिए ही यहाँ पे भेजा गया है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम भी उस लड़की को सजेस्ट करती है कि तुम इस पांडा को कहीं पे छोड़ दो या फिर इसे डिस्ट्रॉय कर दो या फिर इसे जला दो। तो वो लड़की उसे जलाने का ट्राई करती है तो आग खुद ब खुद बुझ जाती है, वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता। वो उसे कहीं बाहर छोड़ के आती है, दूर घर से छोड़ के आती है। तो वो अगले दिन सुबह उठकर देखती है कि पांडा फिर से उसके दरवाजे पे आ गया है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाती है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम अभी ये करती है कि उस सॉफ्ट टॉय की और इस लड़की की जो एक बॉन्ड था, मतलब अब उस सॉफ्ट टॉय को भेजा उस लड़की की बर्बादी के लिए गया था। तो जो नेगेटिव एनर्जी का उस लड़की से जो बॉन्ड था, जो नेगेटिव एनर्जी को बताया गया था कि तुम्हें इस लड़की की खराबी करना है तुम्हें, तो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस पांडा का और इस लड़की का जो बीच का बॉन्ड था उसी को तोड़ दिया। पर बॉन्ड टूटने के बाद में हो रहा यूँ था कि उस लड़की को तो कुछ हार्म नहीं हो रहा था, उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो पा रही थी, पर वो पांडा घर में जहाँ भी रहता था वो चीज़ें खराब होती ही थी। मतलब वो पांडा एक ऐसा कर्स पांडा था कि वो जहाँ पे भी रहेगा वो अपने साथ में उन चीज़ों को खराब करेगा। तो उस लड़की को इन्वेस्टिगेशन टीम ने इतना सजेस्ट किया कि तुम्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हुआ भी यूँ कि वो लड़की वहाँ से चली गई। पर उस रो हाउस के पास में जितने भी घर है उन घर के लोगों को हमेशा वो पांडा दिखता है। वो कभी दरवाजे पे लटका हुआ होता है, वो कभी छत पे बैठा हुआ होता है, सीढ़ियों पे होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पांडा के साथ में लोग देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को वो सॉफ्ट टॉय दिखता रहता है और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है वो भी ये बताते हैं कि वो सॉफ्ट टॉय को आप भी जाकर देख सकते हैं, वो अभी भी उस घर पे है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि सच में ऐसा कुछ होगा, जो स्पिरिट्स है वो सच में कोई नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में जाती होगी और वो उसे अपनी बॉडी बना लेती होगी, उसे अपना बॉडी बनाने के बाद में वो अपना मनचाहा जिंदगी जीती होगी? तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें सच में होती है क्या? मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर में हम लोग जो कर्स कर देते हैं वो सही में वर्क करता है क्या? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ जो है आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, बहुत सारी मूवीज़ भी आपको देखने मिल जाएगी कि कोई नॉन लिविंग थिंग पे जादू हुआ है और वो दूसरों को हार्म कर रहा है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 700 सब्सक्राइबर हो जाए। तो मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।